हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिगर एजुकेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले राजस्थान की सबसे गजब की योजना और जिसका नाम है भैया अनुप्रति कोचिंग योजना। जैसा कि नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना, और इस बार इस कोचिंग योजना के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार चाहती है कि 1 लाख की जो भर्तियाँ हैं वो सभी भर्तियाँ चरणबद्ध तरीके से जब आएगी तो हमारे जो युवा अभ्यर्थी हैं होनहार प्रतिभाशाली, उनको राजस्थान सरकार फ्री के अंदर जो बड़ी गजब की जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर उसे निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध करवाए। तो सबसे पहले तो आपने जानकारी करवा दूं कि इस अनुप्रति योजना के अंदर 12 पाठ्यक्रमों को शामिल कर लिया गया है, और साथ में ही जो टॉप की जो भर्तियां हैं, जैसे यूपीएससी के अंदर 600 सीटें हैं, जबकि आरएस के अंदर 1500 से ज़्यादा 1500 सीटें, सब इंस्पेक्टर या लेवल 10 की जो ऊपर की भर्तियां उसमें से 24 हैं, और रीट के अंदर 4500 के करीब यहाँ पर इस प्रकार की ये सामने सीटें हैं जो आप जल्दी से इन योजना का पूरी तरीके से लाभ ले सकते हैं। इसके साथ में कांस्टेबल के अंदर ये मेडिकल इंजीनियरिंग, यानी कम से कम अगर आप इस अनुप्रति योजना में भाग लेते हैं तो आपको बहुत ही मतलब फ़ायदा होगा कि आप फ्री निःशुल्क सरकारी योजना का लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज हम राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है 2023, उसके लिए जो योग्यता है, उसके जो दस्तावेज हैं, कौन कौन सी कोचिंगों के लिए रिक्त पद हैं, उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी जो पहली प्राथमिकता वो यही है कि ये जो आवेदक है वो राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और साथ में इसकी जो दूसरी इसकी औपचारिकता है वो ये है कि अभ्यर्थी की जो पारिवारिक वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। तो ये दो आपकी जो प्रायोगिकता है वो केवल मूल निवासी राजस्थान के रूप में जानी जाएगी। फिर वे अभ्यर्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी के रूप में हैं या पे मैट्रिक्स लेवल उनका 11 तक का है, यानी उनका 11 तक का वेतन है, वे भी इस योजना के लाभ ले सकते हैं। अच्छा, इस योजना में और कौन सी खास बात है उसके लिए वीडियो पर बने रहेगा। जैसे कि इस योजना के अंदर आपके सामने कुछ कैटेगरी अभी मैं बता रहा हूँ, उन कैटेगरियों के विशेष रूप से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों का सदस्य भी इसके अंदर योजना में शामिल हो सकता है। और मतलब 5 मिनट में पूरी योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर अगली जो बात है कि ये जो अनुप्रति कोचिंग योजना है इसका मापदंड क्या है, तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि चयन का जो मापदंड है वो है अनुप्रति कोचिंग योजना में 10वीं और जो 12वीं कक्षा में जो प्राप्त अंक है, बस उस प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका चयन किसी बड़ी कोचिंग में हो सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में अब आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ कि अभ्यर्थी ने अगर ये वाली पॉइंट भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि पीडीएफ ने इस बात को भी विशेष रूप से रखा है कि जो भी अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए तो सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो, तो उन विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से फायदा है। अब देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से ऐसे दस्तावेज है जो हमें रेडी करके पिनअप करके वहाँ पर पहुँचाना होगा या उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो अभ्यर्थी का जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड खुद भी होना चाहिए। ध्यान देना, आधार कार्ड में वही नंबर होने चाहिए जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के समय कोई ओटीपी उसमें आ सकता है। आधार कार्ड के जो नाम है, जो एड्रेस है, वही होना चाहिए जो आपके 10वीं और 12वीं मार्कशीट के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अभ्यर्थी का जो आय प्रमाण पत्र है उसको भी आपको स्कैन करके लगाना है इस बार। और फिर तीसरा, जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी हैं आप या अन्य किसी कैटेगरी के हैं तो वो भी आपको दर्शाना है। फिर है मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, यानी आपको मूल निवास जो बनाया हुआ है ये 10 वर्षों में परिवर्तित हो जाता है, अगर नया है तो वो आपको जल्दी से इसमें संलग्न करना है। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, योग्यता की मार्कशीट या प्रमाण पत्र की प्रति प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, शिक्षण संस्थान प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र की प्रति भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद में शपथ पत्र भी एक आएगा, उसको भी आपको देना है कि आप किसी भी 2 कोचिंगों पर इस प्रकार के पैसे लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ में एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आधार कार्ड, जन आधार कार्ड से आपका क्या हो, अपडेट हो, बैंक खाते से भी आपका वो जुड़ा हुआ हो। और 2 रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटो जो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, ये भी आपको सुनिश्चित कर लेना है। दोस्तों, इसमें 10वीं 12वीं का जो मापदंड है उसके आधार पर देखें तो अभी वर्तमान के 4-5 साल के दौरान कुछ ऐसे भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी मतलब मेहनत करते हैं, उनके 80-82% से भी ज़्यादा है। फिर भी कैटेगरी वाइज अगर हम भरते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस जो ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां रहेंगी, आगे आने वाली सितंबर अक्टूबर में कुछ परीक्षा है, उनके लिए हमें इस कोचिंग को करना ही चाहिए, ताकि जो थोड़े से बेरोजगार भी हैं और जिनकी आर्थिक स्थितियाँ न्यून है तो उन अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। इस बार सरकार ने इसको 2 चरणों में लेने का फैसला किया है। आपको बता दूं, पहले चरण की कोचिंग के लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और इसमें 30,000 अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो अपने आप में गजब की बात है। जबकि तो दूसरा जो चयन से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसको आप सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी कर सकते हैं, बेल आइकन को ओके करके, और साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक के साथ कुछ अगर सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।